टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। जनपद आजमगढ़ में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सम्मिलित हुए, जहां सांसद निरुवा की तारीफ करते हुए अगले कई वर्षों तक खेल महोत्सव का दावा किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की बेलन पर कहा कि केजरीवाल अखिलेश से अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर अखिलेश यादव से मदद मांगने आए थे। भाजपा सांसद और लोकप्रिय भोजपुरी गायक मनोज तिवारी विपक्ष पर कभी भी हमला करने से नहीं चूकते हैं और साथ ही साथ अपने भोजपुरी गायक की बड़ाई के साथ साथ योगी व मोदी की प्रशंसा करना नहीं भूलते, अपने चिर परिचित गायकी अंदाज में गाकर सुनाते भी हैं। आज मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल तथा अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि टोटी चोरी वाली घटना की याद ताजा करके एक सवाल भी उठाया कि अब देखना है कि अखिलेश ईमानदारी का साथ देते हैं या भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं। गिरीश यादव खेलकूद मंत्री, मनोज तिवारी दिल्ली सांसद और दिनेश लाल यादव निरुवा आजमगढ़ सांसद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हमारे जो युवा खेल से जुड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है उनकी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खेल की विधा के लिए कोचेज की आवश्यकता हो, उसके लिए उपकरण की आवश्यकता हो, उसके लिए खेल के मैदान की आवश्यकता हो, उन सभी आवश्यकताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में हमारा युवा खेल के प्रति एक आस लगाए हुए हैं और खिलाड़ियों का एक आस से है और खिलाड़ी निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले लोग गांव में इस बात को कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ेगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब योगी और मोदी जी की सरकार ने इस परिभाषा को बदल दिया है, खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अगर जिक्र करूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब यहाँ जो है मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे जिनको सरकारी सेवा योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि पदक विजेता खिलाड़ी जब जीतता है तो हम उसको तालियां भी बजाते हैं, ट्वीट करते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन ऐसे जो पदक विजेता खिलाड़ी उनका जीवन संकट में है तो उनके लिए भी खेल मंत्रालय से रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारी सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जो क्लास 2 के पद पर भरने की प्रक्रिया जो है घोषणा किया और जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार दिया। और उसमें एक ललित उपाध्याय जी DTSP के पद पर हुए, दूसरा विजय यादव जी बनारस के रहने वाले नायब तहसीलदार के पद पर हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये जो खेलों के माध्यम से भी रोजगार देना प्रारंभ। मैं इस बात की भी जिक्र करूँगा आपके बीच कि 2% कोटा हुआ करता था 2006 में उत्तर प्रदेश में और 2011 में एक जियो था जो इस खेल विभाग ने जियो जारी किया था, जबकि उसमें त्रुटि थी, कमी थी। जब हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, क्योंकि कार्मिक विभाग जो होता है वो सभी विभागों पर प्रभावी होता है, कार्मिक विभाग से वो जियो नहीं जारी था। हम लोगों ने 7 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग से जियो जारी कराकर 2% कोटा भरने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया प्रारंभ किया। इसका परिणाम रहा कि 534 कुशल खिलाड़ियों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम अति शीघ्र उनको नियुक्ति देने वाले हैं और अन्य विभागों में भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हमने उत्तर प्रदेश में पहली बार, आप समझ सकते हैं इतनी दिनों तक सरकार चली बिना कोई खेल नीति नहीं बनी, खेल नीति बनाया। उस खेल नीति में खिलाड़ियों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी आवश्यकता को ध्यान रखते हमारा ऐसा खिलाड़ी जो गरीब है, कमज़ोर है, अगर कहीं उसको विदेश में जाना खेलने है, कहीं और जाने खेलना चाहता है, तो अगर वो अक्षम है तो सरकार उसकी एकलव्य क्रीड़ा कोच की व्यवस्था के एकलव्य क्रीड़ा कोच के माध्यम से हम सहायता देकर उसको भी आर्थिक सहायता देकर खेलने के लिए भेजने का काम। हमारा ऐसा खिलाड़ी जो अगर कहीं जा रहा है, किसी दुर्घटना में घायल हो गया, तो उसके लिए भी हमने खेल नीति में इस व्यवस्था किया कि 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था किया है, जैसे खिलाड़ियों के 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था की। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया। सर्वे कराने में जो पहली बात प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी उत्तर प्रदेश जो 75 जिले अखिलेश यादव से मिले हैं कि हम जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाने में मदद करो। ये बड़ा मज़ेदार है
कि अब अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर जो एक शब्द का आरोप लगा है, वो हम बार बार बोलना नहीं चाहते, टोपी से संबंधित है। तो सही में अब ये देखने की बारी है कि अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं या भ्रष्टाचारियों को कानून विधि से उनको सजा मिले, इसके समर्थक हैं। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अखिलेश जी क्या करेंगे। 24 में कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ पूर्व मुख्यमंत्री है। नहीं, देखिए अखिलेश जी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चलने में विश्वास करती है और न तो जात के आधार पे, न तो धर्म के आधार पे न हम भेदभाव करते हैं और ना तो किसी को करने देंगे। अगर भ्रष्टाचार है तो जीरो टॉलरेंस, अपराध है तो जीरो टॉलरेंस। और ये मनोज तिवारी भी किसी दिन अगर कहीं गलत फंसे तो हमारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ। 24 में आगाज होने जा रहा है नई संसद भवन का, किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं? वो तो हो गई बाटे, वो तो देखिए देश ने बना करके दे दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर की आंखें फटी और अभी तो नई संसद है। पहले जब हम और दिनेश जी और विजय जी बैठते थे तो अचानक मान लीजिए पता चला कि अरे मेरा लोकसभा अध्यक्ष मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या रखनी है। अब हमको बाहर में निकलने की जरूरत नहीं है, हम उसी जगह वाईफाई से जुड़े हुए क्षेत्र की बातों को उठा सकते हैं। जहां अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, वहीं आज निरहुआ दिनेश लाल यादव इस क्षेत्र का, मुझे लगता है हमको कहने की आवश्यकता नहीं है जिस लेवल पे एक और देखिए दिनेश यादव एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन, गायक की छवि, अभिनेता की छवि उन पे बहुत हावी है, लेकिन जो एक सुंदर इंसान की छवि है, जो एक स्वस्थ व्यक्तित्व की छवि है और जो सबका साथ सबका विकास करने वाले की छवि है, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ का बहुत लंबे समय तक नेता बनाया। नहीं सर, मेरा सवाल साथ दिए रहे और अपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे सेवक को पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जिताइए। अपने सेवक का आपने इस एक साल में देख लिया है, आगे इसको रिन्यूअल करके इस सांसद महोत्सव को आगे करवाते रहिए, अपनी सड़कें बनवाते रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस प्रकार से योगी जी का दिनेश लाल यादव के प्रति और उनकी बातों के प्रति, उनकी कमिटमेंट के प्रति जो उनका समर्पण है, ये योगी जी और दिनेश लाल यादव जी और मोदी जी, ये तीनों मिलकर आजमगढ़ को वो देंगे जो अब तक आजमगढ़ इंतजार कर। अच्छा सर, एक सोच है प्रतियोगिता जो हुई थी, जो गाँव से जो प्रतिभा है उसको पहचानिए, उनको लेके आइए और उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हम गाँव से बच्चों को प्रतियोगिता करा के आज हम लोग पुरस्कृत करेंगे और उनको जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी आजमगढ़ में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खेल में, तो उनको हम प्रोत्साहन भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद भी करेंगे। सर, इस प्रतियोगिता का आयोजन आगे भी होता रहेगा क्या? लगातार होता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सांसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो महोत्सव हैं वो लगातार होते रहेंगे आजमगढ़। सर, समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, रेड जोन में रखा गया है आंतरिक सर्वे में बीजेपी के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 24 में कैसे यहाँ पे? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिलाएगी, क्योंकि जब आजमगढ़ की जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था और वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए और छोड़ के चले गए, तो उनसे बड़ा कौन नेता आएगा जो मेरे 1 साल पे भारी पड़ेगा। बस इतना ही मेरी आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। 1 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया आजमगढ़ में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भारी पड़ गया तो अब उसके बाद कौन नेता आएगा यहाँ लड़ने के लिए। सर, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए, भाई छुइए मत हमको एकदम भोज में सीधा रोक कर बनाइए अपना, और ऐसे में नहीं आजमगढ़ आते, तो उन्होंने क्रेडिट दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि कागज पे योजना बनाने से सड़क नहीं बनती है, उसके लिए ज़मीन खरीदना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो वो कागज पे योजना बना के और उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो धरातल पे उतारे हैं पूज्य महाराज जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है
और आज आजमगढ़ चमक रहा है तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन है। और आजमगढ़ की अगर सारी सड़कें चमक रही है तो ये पूजनीय महाराज जी की देन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो डीएम हमको उतरने नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा सत्यता है क्या? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी सोच है, छोटा दिल है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यहीं से दुबई की फ्लाइट जाएगी, यहीं से दिल्ली की जाएगी, यहीं से मुंबई की जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा था कि खाली वही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, इसीलिए उनको आज तकलीफ हो रही है। ठीक है।